हम अपने प्रदेश के गठन के 73 वर्ष पूरे करेंगे। मैं इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा प्रदेश व प्रदेशवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। 15 अप्रैल हम सब हिमाचल वासियों के लिए एक ऐतिहासिक और चिरस्मरणीय दिवस है। देश की आज़ादी के ठीक 8 माह बाद सन 1948 को आज ही के दिन हमारा यह खूबसूरत पहाड़ी प्रदेश 30 छोटी बड़ी रियासतों को विलय कर केंद्र शासित चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में अस्तित्व में आया। भाई और बहनों, हिमाचल को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करने में तत्कालीन नेतृत्व के साथ साथ प्रजामंडल आंदोलन के नायकों व आंदोलनकारियों और यहाँ की जागरूक जनता ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिमाचल प्रदेश के गौरवमयी इतिहास में धामी गोलीकांड, सुकेत सत्याग्रह, पछौता आंदोलन का विशेष स्थान रहा है। मैं हिमाचल दिवस के इस पावन अवसर पर हिमाचल निर्माता और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार तथा सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस प्रदेश की अलग पहचान के लिए अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर मैं इस वीर भूमि के उन बहादुर सैनिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं इस प्रदेश के मेहनती, ईमानदार व शांति प्रिय लोगों का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके निरंतर प्रयासों से हिमाचल प्रदेश ने देश विदेश में एक विशिष्ट पहचान बनाई। प्रिय प्रदेशवासियों, जो हम सब जानते हैं कि इस प्रदेश ने अस्तित्व में आने के उपरांत लगभग शून्य से अपनी विकास यात्रा आरंभ की थी। उस समय यहाँ साक्षरता दर मात्र 4.8% थी। शैक्षणिक संस्थान केवल शहरी क्षेत्र तक ही सीमित थे। स्वास्थ्य संस्थान केवल 88 ही थे। मात्र 288 किलोमीटर लंबी सड़कें थी, वह भी अधिकतर कच्ची। बिजली की सुविधा भी मात्र 6 गांव तक सीमित थी। उस समय प्रति व्यक्ति आय भी 240 रुपए थी। वर्ष 1971 में जब यह प्रदेश एक पूर्ण राज्य बना, उस समय तक भी यहाँ कोई विशेष विकास नहीं हो पाया था। वर्ष 1971 में प्रदेश में 10,617 किलोमीटर लंबी सड़कें तथा साक्षरता दर 31.96% थी। प्रदेश में 4,693 शैक्षणिक संस्थान तथा 587 स्वास्थ्य संस्थान थे। बिजली की सुविधा भी 3,249 गांव में उपलब्ध थी। प्रति व्यक्ति आय भी मात्र 651 रुपए थी। भाई और बहनों, आज हिमाचल प्रदेश की गिनती खुशहाल और प्रगतिशील राज्यों की श्रेणी में हो रही है। प्रदेश में सड़कों की लंबाई बढ़कर 38,470 किलोमीटर हो चुकी है। 14,010 गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा जा चुका है। लगभग 99% पंचायतें सड़कों से जुड़ चुकी है। शेष पंचायतों को शीघ्र सड़क से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शिक्षण संस्थान की संख्या भी बढ़कर 15,553 हो गई है तथा साक्षरता दर 82.80 पहुंच गई है। प्रदेश में 4,320 स्वास्थ्य संस्थानों का बड़ा नेटवर्क लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान कर रहा है। आज प्रदेश के सभी गांवों में बिजली उपलब्ध है। यहां तक कि हिमाचल प्रदेश आज पावर सरप्लस राज्य बन चुका है। प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर 1,90,407 रुपए हो गई है। प्रदेश के गांव-गांव में सड़क सुविधा उपलब्ध करवाने में भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा आरंभ महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वरदान सिद्ध हुई है। अटल टनल रोहतांग भी उनकी दूरदर्शी सोच की ही देन है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 3 अक्टूबर 2020 को किया गया। प्रिय प्रदेशवासियों, प्रदेश की इस विकास यात्रा में वर्तमान प्रदेश सरकार के सेवा काल के 3 वर्ष विशेष महत्व रखते हैं। सरकार ने अनेक नई योजनाएं आरंभ की हैं, जिनके परिणाम स्वरूप
प्रदेश ने विकास की नई बुलंदियां छुई हैं और प्रदेश का समग्र व संतुलित विकास सुनिश्चित हुआ है। हमारे प्रदेश ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी तथा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में बेहतर प्रदर्शन किया और हमें अनेक राष्ट्र स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हम केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने में भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस उपलब्धि के लिए समस्त प्रदेशवासी बधाई के पात्र हैं। हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को समक्ष रखकर कार्य कर रही है। प्रदेश को प्रगति के शिखर पर ले जाने के सपने को साकार करने में प्रधानमंत्री जी का भरपूर सहयोग मिल रहा है, जिसके लिए मैं समस्त प्रदेशवासियों की ओर से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। भाई और बहनों, यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि इन वर्षों में हमने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर रखने के साथ साथ आधुनिकीकरण को भी अपनाया है। हम डिजिटल इंटरफेस तथा जवाबदेह प्रशासन के माध्यम से देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सिद्धांत मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को कार्यान्वित कर रहे हैं। जनमंच, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन, अप्रगति पोर्टल व माई गॉव जैसे नवाचार प्रयास इस दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं। वृद्धजनों के प्रति आदर सत्कार का भाव रखते हुए और अधिक से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को प्राथमिकता दी है। 27 दिसंबर 2017 को शपथ ग्रहण समारोह के उपरांत पहले दिन ही प्रथम मंत्रिमंडल की बैठक में वृद्धावस्था पेंशन पाने की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया गया है तथा इसकी पात्रता के लिए कोई आय सीमा भी नहीं रखी गई। प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर 642.58 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 1,63,607 नए मामले स्वीकृत किए गए हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, जनता से सीधा संवाद स्थापित करने तथा जन शिकायतों का त्वरित समाधान करने के लिए जनमंच आरंभ किया गया है। 3 जून 2018 को आयोजित प्रथम जनमंच से अब तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में 200 जनमंच आयोजित किए गए, जिनमें 48,694 शिकायतें व मांग पत्र प्राप्त हुए हैं। इन शिकायतों में से 91% से भी ज्यादा का निपटारा किया जा चुका है। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर सदुपयोग जन शिकायत निवारण तंत्र को और भी बेहतर एवं प्रभावशाली बनाने के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 16 सितंबर 2019 से आरंभ की है। इसके माध्यम से अब प्रदेश के किसी भी कोने से बैठा व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1100 पर कॉल करके अपनी शिकायत का निवारण करवा सकता है। यह सेवा बहुत कम समय में ही बहुत लोकप्रिय हुई है तथा बड़ी संख्या में प्रदेशवासी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। अब तक इस हेल्पलाइन पर 1,51,083 से अधिक जन शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 1,20,000 से अधिक का समाधान किया जा चुका है। भाई और बहनों, सरकार व प्रशासन में जन भागीदारी को बढ़ावा देने तथा सरकार की गतिविधियों व कार्यक्रमों में आम जन की राय जानने व सुझाव आमंत्रित करने के लिए माई गॉव के नाम से एक अभिनव पोर्टल आरंभ किया गया है। प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1,36,000 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस पर 21,76,000 रुपए व्यय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना आरंभ की है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 2,91,000 महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। दिसंबर 2019 में ही प्रदेश को धुआं मुक्त राज्य घोषित किया गया था। इस प्रकार की उपलब्धि प्राप्त करने वाला हिमाचल देश भर में पहला राज्य बन गया है। प्रिय प्रदेशवासियों, आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश में अब तक 3,34,000 परिवारों ने गोल्डन कार्ड
बनाए हैं। इस योजना के तहत अब तक 77,549 लाभार्थियों को लगभग 81 करोड़ रुपए की निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की गई है। आयुष्मान भारत में कवर नहीं होने वाले प्रदेशवासियों के लिए प्रथम जनवरी 2019 से हिम केयर योजना आरंभ की गई है। हिम केयर के तहत एक परिवार के 5 सदस्यों तक प्रति वर्ष 5 लाख रुपए निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध है। योजना के तहत अब तक 4,61,000 परिवार पंजीकृत हुए हैं। योजना के तहत अब तक 1,25,000 लाभार्थियों को 129 करोड़ 27 लाख रुपए के निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। प्रदेश सरकार द्वारा सहारा योजना आरंभ की गई है, जिसके तहत पार्किंसन, कैंसर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अधरंग, किडनी फेलियर व टीबी जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को सहायता राशि के रूप में 3,000 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत अब तक 11,187 लाभार्थियों को 13 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। भाई और बहनों, प्रदेश के 18 से 45 वर्ष के युवाओं को स्वावलंबन से जीवन यापन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना आरंभ की गई है। 60 लाख की परियोजना लागत पर नौजवानों को 25%, महिलाओं को 30% तथा विधवाओं को 35% का उपदान दिया जा रहा है। योजना के तहत 2,700 इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिससे 8,500 लोगों को रोजगार मिला है। योजना के तहत लगभग 70 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा चुकी है। प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए धर्मशाला में 7 व 8 नवंबर 2019 को आयोजित की गई ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान 96,721 करोड़ रुपए निवेश के 703 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए। इस मीट में कुल 36 देशों के 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तत्पश्चात 13,656 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का पहला ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह भी आयोजित किया जा चुका है। प्रिय प्रदेशवासियों, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर अनछुए क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए आरंभ की गई नई राहें, नई मंजिलें योजना के अंतर्गत अब तक 150 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। योजना के तहत कांगड़ा जिला के बीड व्हीलिंग को पैराग्लाइडिंग गंतव्य, शिमला जिला की प्रसिद्ध चांशल घाटी को स्की गंतव्य, जबकि मंडी जिला के जंजैहली को इको पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। योजना के तहत अटल टनल रोहतांग के आसपास हेलीपैड सहित आवश्यक सुविधाएं विकसित की जा रही है। जिला मंडी के कांगनीधार में 40 करोड़ की लागत से भव्य शिवधाम के प्रथम चरण का निर्माण कार्य किया जा रहा है। भाई और बहनों, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 4,417 मकान निर्मित किए जा चुके हैं, जिस पर लगभग 60 करोड़ रुपए व्यय किए गए। प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विभिन्न आवास योजनाओं के अंतर्गत 12,000 नए आवासों का निर्माण किया जाएगा। सरकार द्वारा आरंभ की गई मेधा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में 182 पात्र विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। शिक्षा क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए अनेक राष्ट्र स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हुए। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2017-18 में प्रदेश को देश भर में प्रथम स्थान मिला। वर्ष 2019 में इंडिया टुडे द्वारा किए गए सर्वेक्षण में प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है। प्रथम कक्षा से 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें वितरित करने वाला हिमाचल प्रथम प्रदेश बना। समग्र शिक्षा के तहत शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण एवं निगरानी के लिए वर्ष 2019 में प्रदेश को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रिय प्रदेशवासियों, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परंपरागत कलाओं के दस्तकारों को औजार खरीदने की आवश्यकता पूरी करने के लिए मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना आरंभ की गई है, जिसके तहत 30,000 रुपए तक की कीमत के औजार 75% अनुदान पर प्रदान किए जा रहे हैं। पारंपरिक कला एवं शिल्प को धरोहर स्वरूप संरक्षित करने तथा वैश्विक बाजार के योग्य बनाने के लिए आरंभ की गई मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के तहत प्रशिक्षक को
7,500 रुपये प्रति माह तथा प्रशिक्षु को 3,000 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है। भाई और बहनों, प्रदेश में गरीब परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री रोशनी योजना आरंभ की गई है। योजना के तहत लगभग 17,550 कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 5,862 लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। प्रत्येक कनेक्शन पर लाभार्थी को लगभग 7,500 रुपये की सहायता मिलती है। अगस्त 2019 से आरंभ जल जीवन मिशन के तहत प्रथम चरण में लगभग 2,900 करोड़ रुपए की लागत की 327 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके उपरांत वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 530 और वर्ष 2020-21 के लिए 696 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। अब तक लगभग 2,12,000 घरों को नल से जल उपलब्ध करवाया जा चुका है। इस मिशन के तहत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों को नल से स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में यह लक्ष्य जुलाई 2022 तक प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी है। प्रिय प्रदेशवासियों, आज प्रदेश में 38,470 किलोमीटर लंबी सड़कें तथा 2,226 पुल हैं। वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1,915 किलोमीटर लंबी 283 सड़कों का निर्माण किया गया, जो पिछले सभी वर्षों में सर्वाधिक है। वर्ष 2020-21 में इस योजना के तहत सड़क निर्माण में लक्ष्य की उपलब्धि प्रतिशत में प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि सड़क निर्माण में हिमाचल दूसरे स्थान पर रहा है। जिला मंडी को सबसे अधिक नई सड़कों के निर्माण में देश के सभी जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। गत 3 वर्षों में इस योजना के तहत 4,668 किलोमीटर सड़कों का कार्य निर्माण पूरा किया गया, जिस पर 2,500 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल टनल रोहतांग का निर्माण देश और प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह टनल पूरे साल जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति तथा लेह के लिए सड़क सुविधा उपलब्ध करवाएगी। नाबार्ड योजना के तहत 1,182 सड़कों व 298 पुलों का कार्य पूर्ण किया गया, जिस पर 3,635 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। केंद्रीय सड़क संरचना निधि के तहत 108 सड़कों व पुलों का कार्य पूर्ण किया गया, जिस पर लगभग 738 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। भाई और बहनों, हिमाचल प्रदेश के किसानों ने फसल विविधीकरण को प्रमुखता दी है। इस समय फलों का उत्पादन 2,33,300 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जा रहा है। फलों का उत्पादन भी बढ़कर 8.45 लाख मीट्रिक टन हो गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 18 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा सब्जी उत्पादन हो रहा है तथा 86,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जियां, जिसमें मुख्यतः गैर मौसमी सब्जियां उगाई जा रही हैं। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान के तहत 5,595 हेक्टेयर क्षेत्र को लाया गया है तथा लगभग 1 लाख किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत सोलर फेंसिंग व कांटेदार तार द्वारा बाड़बंदी के माध्यम से 3,873 किसानों को 105 करोड़ रुपए के लाभ प्रदान किए गए। प्रिय प्रदेशवासियों, बागवानी को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। 1,134 करोड़ रुपए की हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना तथा 1,000 करोड़ रुपए की HP शिवा परियोजना चलाई जा रही है। हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के तहत पुष्प उत्पादकों को 23 करोड़ 60 लाख रुपए अनुदान दिया गया है, जिससे 1,134 किसान व बागवान लाभान्वित हुए हैं। भाइयों और बहनों, प्रदेश की महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, उनके क्षमता निर्माण, सशक्तिकरण के उद्देश्य से सशक्त महिला योजना आरंभ की गई है। इसके तहत अब तक 4 करोड़ 22 लाख से भी ज्यादा की राशि व्यय की जा चुकी है। प्रिय प्रदेशवासियों, गत 1 वर्ष से पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही है।
और हमारा प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। कोविड की चुनौतियों के बावजूद सरकार ने आपके सहयोग से मूलभूत सुविधाओं को हर क्षेत्र व वर्ग तक पहुंचाया और प्रदेश की आर्थिकी को पुनः पटरी पर लाने की कोशिश की है। प्रदेश में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान के अंतर्गत 17 लाख लोगों की घर द्वार पर स्वास्थ्य जानकारी प्राप्त की। लॉकडाउन के कारण सरकार द्वारा दूसरे राज्यों में फंसे हिमाचल के 2,50,000 लोगों को प्रदेश में वापस लाया गया। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने बीमार लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श उपलब्ध करवाने के लिए ई-संजीवनी ओपीडी आरंभ की। योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के 16 डॉक्टरों की टीम गठित की गई है, जो मरीजों को ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्रदान करने के लिए सभी कार्य दिवसों पर उपलब्ध होते हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, हमें इस बात पर गर्व है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में कोरोना महामारी की चुनौती का सामना करते हुए आप सभी प्रदेशवासियों के सहयोग से इसके संक्रमण को रोकने में हम काफी हद तक सफल हुए हैं। अब हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से वैक्सीन आ चुकी है, जिससे इस वायरस से सहमी जनता को बड़ी राहत मिली है। हमें वैक्सीन लगाने के अभियान में तो शामिल होना ही है, साथ में दवाई भी कड़ाई भी के मंत्र को अपनाना है और किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी है। कोरोना पुनः बड़ी तेजी से अपने पांव पसार रहा है। हमें और भी सजग और सतर्क रहना होगा और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी होगी। आइए हिमाचल दिवस के इस पावन अवसर पर हम सब प्रण लें कि हम अपने प्रदेश को एक जीवंत एवं आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने और इसे प्रगति के शिखर पर ले जाने में अपना भरपूर योगदान देंगे। हिमाचल दिवस की पुनः आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।